नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। दरभंगा के कोटिया में टूटा बांध, 50,000 की आबादी प्रभावित, बस स्टैंड व हवाई अड्डे पर खतरा। तो वहीं महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, पेट्रोल महंगा हुआ तो ठेले पर बाइक रखकर निकाली रैली। सीएम ने बिजली विभाग को दिया निर्देश, सिविल सर्जन कार्यालय में बिजली के तार से लगी आग, दगा दे गई कमरे में रखी फायर फाइटर मशीन। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। उत्तर बिहार के 5 जिलों में डूबने से 21 लोगों की मौत, 1 लापता। मझौलिया में ट्रैक्टर सहित 2 लोग बहे। मुजफ्फरपुर, बेतिया, मधुबनी व समस्तीपुर, मोतिहारी में डूबने की अलग अलग घटनाओं में 21 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक युवक लापता बताया जाता है। बेतिया में डूबने से भाइयों समेत 6 की मौत हो गई है और 1 लापता है। मधुबनी में 2 किशोर सहित 4 की डूबने से मौत हो गई है। वहीं समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक में नाव पलटने से 3 लोग की मौत हो गई है। मुजफ्फरपुर में मीनापुर, मुरौल, कटरा और गाय घाट में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसों में 3 वृद्ध व 1 किशोरी की जान गई है। पिछले 24 घंटे के भीतर एक अधेड़ और किशोरी की डूबने से मौत हो गई है। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए, पेट्रोल महंगा हुआ तो ठेले पर बाइक रखकर रैली। भाजपा सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार वृद्धि के विरोध में शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेहगांव नगर में ठेले पर दोपहिया वाहन रख रैली निकाली। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए। साथ ही उन्होंने राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार रंजीत कुशवाहा को सौंपा। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला पंचायत सदस्य राहुल सिंह भगदोरिया और विधानसभा अध्यक्ष अंकित तोमर मौजूद रहे। रैली के दौरान जिला पंचायत सदस्य राहुल भगदोरिया ने कहा कि देश में रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार ने रसोई गैस के दाम भी अब बढ़ा दिए हैं। ऐसे में सबसे अधिक गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों पर आर्थिक भार बढ़ गया है। साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने से अन्य जरूरी सामान की कीमतों में भी अचानक से बढ़ोतरी हो गई है। इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष अंकित तोमर ने कहा कि समूचे देश में बढ़ती पेट्रोल, डीजल एवं महंगाई ने युवाओं को बेरोजगारी पर लाकर खड़ा कर दिया है। दरभंगा के कोटिया में टूटा बांध, 50,000 की आबादी प्रभावित, बस स्टैंड व हवाई अड्डे पर खतरा। उत्तर बिहार से गुजरने वाली नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। इससे पूर्वी चंपारण और मिथिलांचल में कई प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। शुक्रवार को दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड में अधवारा नदी का पूर्वी बांध कोटिया लोहार टोली के पास करीब 25 फीट टूट गया। बांध टूटने से 4 पंचायतों की करीब 50,000 की आबादी प्रभावित हो गई है। और बताते चले कि बांध टूटने से दरभंगा शहर में भी पानी प्रवेश करने की आशंका है। अगर इसकी मरम्मत जल्द नहीं की गई तो दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड समेत दरभंगा हवाई अड्डे पर भी खतरा बढ़ सकता है। उधर बागमती और बूढ़ी गंडक में उफान जारी है। बागमती के कारण मुजफ्फरपुर के औराई, कटरा के गांवों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। कटरा प्रखंड दफ्तर से लेकर 5 से अधिक पंचायतों का मुख्यालय से संपर्क लगभग खत्म हो गया है। जदयू सांसद के घर के दरवाजे पर कुख्यात कपिल यादव गिरफ्तार, एमएलए से मांगने पहुंचा था फंड। भागलपुर जिले के बरारी थाना क्षेत्र के खंजरपुर में 11 जून की रात हुई फायरिंग की घटना के आरोपी कुख्यात कपिल यादव को पुलिस ने सांसद अजय मंडल के घोघा स्थित घर के दरवाजे पर गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार की सुबह कपिल यादव को पुलिस ने सांसद के घर के बाहर दरवाजे पर पकड़ा। खंजरपुर की घटना के बाद से ही पुलिस कपिल यादव की तलाश में थी। 11 जून की देर शाम खंजरपुर में हुई फायरिंग में हनीसा और उसके 2 भाइयों गोलू और रिक्कू घायल हो गए थे। उस मामले में हनी के चाचा पप्पू शाह के बयान पर केस दर्ज किया गया था। पप्पू ने पुलिस को बताया था कि खंजरपुर में जमीन को लेकर घटना को अंजाम दिया गया था। सीएम ने बिजली विभाग को दिया निर्देश, सिविल सर्जन कार्यालय में बिजली के तार से लगी आग, दगा दे गई कमरे में रखी फायर फाइटर मशीन। सिविल सर्जन कार्यालय में बिजली के तार में अचानक स्पार्क करने से लगी आग से अपराह्न 3:15 में अफरा तफरी मच गई। अचानक तार व मेन स्विच में लगी आग के बाद कार्यालय में सामने ही बिजली के खंभे से तार टूटकर अलग होकर जमीन पर आ गया। आग लगने की सूचना जैसे ही दफ्तर के अंदर बैठे कर्मचारियों को लगी, वे इधर उधर भागने लगे। मेन गेट के सामने ही तार टूट
गया और टूटकर गिर गया और उससे आग निकल रही थी, जबकि खुद अपने ही दफ्तर के मेन स्विच से भी आग लगी थी। इसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों ने बाहर रखे हुए सरकारी कागजात को समेटना शुरू कर दिया, तो दूसरे कर्मचारी ने सीएम व बिजली विभाग के अलावा ब्रिगेड ऑफिस को कॉल लगाया। हालांकि 10 मिनट के अंदर ही आग पर कर्मचारियों ने फाइटर मशीन से काबू पा लिया। सीएम ने बिजली विभाग को कहा कि शनिवार को टूटे तार को बदल दे और दफ्तर में भी पुराने वायरिंग नए सिरे से कराई जाए। आरटीई में 4,392 बच्चों को देना है प्रवेश, अंतिम दिन तक 2,776 आवेदन ही आए। जिले के 349 निजी स्कूलों में इस साल 4,392 गरीब बच्चों को प्रवेश देना था, लेकिन अंतिम तारीख तक केवल 2,776 अभिभावकों ने ही आवेदन किए, जिनमें से केवल 1,767 का सत्यापन हुआ। यानी जितनी सीटें लॉक हुई थी उनमें से 64% आवेदन ही आ सके। शनिवार को सत्यापन का अंतिम दिन है और अधिकारियों को 631 बच्चों का सत्यापन करना है। शिक्षक का अधिकार अधिनियम के तहत इस साल जिले में 349 निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग व वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए 4,392 सीटों सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिला शिक्षा केंद्र द्वारा लॉक की गई थी। अधिनियम के तहत इन स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 जून तक, सत्यापन के लिए अंतिम तारीख 1 जुलाई निर्धारित थी, लेकिन आवेदनों की संख्या कम होने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 9 जुलाई व सत्यापन की तारीख 10 जुलाई कर दिया गया था। शुक्रवार 9 जुलाई तक जिले में लॉक की गई थी सीटों में से केवल 78% आवेदनों का ही सत्यापन हो पाया है। समय पर नहीं मिल रहा वेतन तो दिया धरना, बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर सौंपा जेई को ज्ञापन। बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों ने शुक्रवार को वेतन समय पर नहीं मिलने को लेकर विरोध प्रदर्शन धरना दिया। उन्होंने वेतन का भुगतान सही समय पर करने व कार्य से बहिष्कार के संबंध में ग्रामीण क्षेत्र के राजेंद्र सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया, सनावत पूर्व बिजली केंद्र पर पदस्थ सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को अप्रैल व मई के वेतन का भुगतान 21 मई व 18 जून को किया गया। कर्मचारियों के पीएफ का भुगतान भी कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं किया जा रहा है। जून माह का वेतन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इससे पूर्व भी 18 जून को आवेदन दिया गया था, जिसमें जून माह के वेतन दिए जाने की मांग की थी। समय पर वेतन न मिलने के कारण आउटसोर्स कर्मचारियों को अपने परिवार में भरण पोषण में समस्या आ रही है। पटना में स्पाइस जेट 13 से 17 जुलाई के बीच दिल्ली, सूरत, कोलकाता और बेंगलोर के लिए फ्लाइट शुरू करने जा रही है। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। वैश्विक महामारी कोरोना का असर जैसे जैसे कम होता जा रहा है, वैसे वैसे हवाई यात्रियों की सुविधा में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई शहरों में कोरोना का असर कम होने के बाद लॉकडाउन खत्म किया गया है। ऐसे में पटना समेत देश के कई शहरों में अनलॉक होने की वजह से विमान यात्रियों की तादाद बढ़ रही है। इसको देखते हुए स्पाइस जेट 13 से 17 जुलाई के बीच 4 जोड़ी नई फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया है। बिहार के लोगों को इससे काफी सुविधा मिलेगी।